सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय। आए समझें उस परमात्मा को, जाने उस ईश्वर को। कौन है ईश्वर और कहाँ रहता है? कहाँ उसका निवास स्थान है, कहाँ उसका बसेरा है, कहाँ रहता है प्रभु? परमात्मा का जो देवालय है, परमात्मा का जो आश्रयालय है, कहाँ है इस शरीर के अंदर? कहाँ छुपा हुआ है? आपने देखा होगा, जब आप भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मन खुशी से भर जाता है। जब आप भजन करते हैं, साधना करते हैं, नेत्रों को बंद करके जब उसकी आराधना करते हैं, तो लगता है मन में एक प्रसन्नता प्रकट हो जाती है, एक खुशी प्रकट हो जाती है। तो समझना, ये खुशी जहां से प्रकट हो रही है वो स्तोत्र ही परमात्मा का स्तोत्र है। जिस भीतर कोण से जो खुशी प्रसन्नता प्रकट होती है, उसी का नाम आनंद है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम प्रभु है। और जो परमात्मा का सदा चिंतन करता है, जो परमात्मा का सदा भजन करता है, जिसको याद रखता है, जो उसे अपना कहता है, निसंदेह वो अधिकारी हो जाता है। अधिकारी बनकर के जब हम उसका भजन करते हैं, जब उसको याद करते हैं, जब ध्यान करते हैं, जब साधना करते हैं, तो धीरे 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 एक एक कदम हम उसके पास पहुंच जाते हैं। एक एक कदम हम उसके निकट पहुंचने लगते हैं। जैसे जैसे भक्ति प्रगाढ़ होती जाती है, गहरी होती जाती है, वैसे वैसे हम परमात्मा के निकट पहुंचते जाते हैं। और इस परमात्मा के निकट पहुंचने का चाहे भजन साधन बना लो, चाहे साधना साधन बना लो, चाहे ध्यान साधन बना लो, लेकिन आप अपने जीवन को ध्यान से देखो तो बार बार घोषणा करते हैं कि मैं करता हूं। सब जानते हैं कि वो करता है, लेकिन फिर भी अपने जीवन को देखो, सुबह से शाम आप सोच के देखो, मन क्या कहता है? बोलो ना। सब जानते हैं करने वाला वो है, साधक तो जानता ही है, लेकिन फिर भी बार बार मन क्या कहता? मैं करता हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये बटुआ जेब में मेरा है। कहते ना, कभी ये तो नहीं कहते कि तेरा है, नहीं ना। क्यों? ये कौन कह रहा है, कौन घोषणा कर रहा है कि मैं करता हूं? जब आप सब जानते हो कि करता वो है, फिर ये घोषणा कौन करता है कि मैं कर रहा हूं? तो ये जो घोषणा की जाती है कि मेरे द्वारा ये काम होता है, ये घोषणा मन करता है। कौन करता है? ये घोषणा मन करता है। और मन की घोषणा बार बार है कि मैं कुछ हूं। बार बार मन मुझे भटकाता है, बार बार मन मुझे उलझा देता है। और जो मन के पार चला जाता है यतनाम साधक, वो ही तो साधक है। कौन है साधक, कौन है भक्त? जो इस मन की घोषणा को कि मैं करता हूं उसके पार चला जाए। और जो मन के जिस दिन पार चला जाता है, विचार, भाव, भक्ति, ज्ञान, ये चारों चीजें जब मन के पार चली जाती हैं, तो उस पारंपार परमात्मा का दर्शन होता है। जय श्री कृष्ण। बोलो ना। जितना भी दिन भर आप देखते ना, ये सारी घोषणाएं किसकी हैं? ये घोषणाएं मन की घोषणाएं हैं। ये बीच का जो रास्ता है ना, ये दरवाजा, बीच का जो दरवाजा जो मन है ना, अधिकतर लोग तो मरने तक उस दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाते। ध्यान देना, मन दरवाजा है, और दरवाजा जब तक खुले नहीं तब तक आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता।
मनुष्य बार बार कोशिश करता है, दरवाजे तक पहुंचता है। ध्यान देना, मन एक दरवाजे जैसा है और बार बार मनुष्य कोशिश करता है, और बहुत ज्यादा लोग तो दरवाजे से ही लौट आते हैं। ध्यान देना, पूरा जीवन बीत जाता है, और बहुत थोड़े हिम्मत वाले जो लोग होते हैं ना, वो दरवाजा को खटखटाते हैं। प्रभु आपकी। बहुत सारे लोग तो उस प्रकाश को देखने के लिए निकलते हैं, उस आनंद को देखने के लिए निकलते हैं, परमात्मा से मिलने के लिए निकलते हैं, लेकिन जो मन रूपी दरवाजा है, कई लोग तो सिर्फ वहां पहुंच करके ही वापस लौट जाते हैं। और थोड़े बहुत कुछ साहसी लोग होते हैं, वो दरवाजा को खटखटाते हैं। ध्यान देना, थोड़े बहुत साहसी हिम्मत वाले जो है ना, वो दरवाजे को खटखटाते हैं, और इन हिम्मत वालों में से कोई एक दो उस दरवाजे को खोल देते हैं। प्रभु आपकी जय हो। यही तो भक्ति है, यही तो साधना है। इस पथ पे बहुत सारे लोग चलते, साधक चलते, संत चलते, महात्मा चलते, वैष्णव चलते, भक्त चलते, लेकिन मजे की बात तो ये है, आधे से ज्यादा लोग तो मन रूपी दरवाजे से ही वापस लौट चले आते हैं, और आधे में से कुछ लोग दरवाजा खटखटा करके मर जाते हैं, दरवाजा नहीं खुलता, और फिर उन आधे में से आधे लोग दरवाजे को खोलने की हिम्मत कर लेते हैं, और फिर कुछ लोग दरवाजा खुलने के बाद भी उसका दर्शन नहीं कर पाते। प्रभु आपके, उसे योग भ्रष्ट कहा जाता है। ध्यान देना, गहरी बात हो गई। लाखों लोग भक्ति करते 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 उस मन के द्वार पर पहुंचते हैं, और आधे से ज्यादा लोग तो लौट जाते हैं। कुछ हिम्मत वाले लोग दरवाजे को खटखटाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो भी दरवाजा नहीं खुलता, और कुछ लोग दरवाजे को खोल तो देते हैं, लेकिन उसका दर्शन नहीं होता। कुछ चंद लोग होते हैं गुरु कृपा से जो परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। ये मार्ग अंदर का है, भीतर का। ये भीतर का ज्ञान जो आपको दिया जा रहा है, भीतर का ज्ञान है। ये यात्रा भीतर की यात्रा है। तो हम सब लोग जिस पथ पे चल रहे हैं, उसमें एक बड़ा द्वार, दरवाजा पड़ेगा, मन का दरवाजा। उस मन के द्वार के पार ही जाना साधना है, उस मन के द्वार के आगे जाना ही योग है। तो मन द्वार है।